चलो लेट्स बिगिन। आई गेस मैंने 24 तक क्वेश्चन दिए होंगे। यस सर। यस सर। डाउट्स पूछो। सर 20। 20 यस से पहले कोई डाउट? नो सर। 20 से पहले किसी का डाउट नहीं है? सर 14। 14 से पहले किसी का डाउट? ओके, 14 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है जब गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है। तो f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस kx अपॉन x इंटू साइन x। इस तरह से डिफाइन है जब x 0 नहीं है, और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 1/2 है। दैट मीन्स इसकी लिमिट की वैल्यू 1/2 आ रही होगी, तभी तो कंटिन्यूअस है। यस सर। इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x, इसकी वैल्यू 1/2। नाउ इशिका टेल मी, हमें कौन सी लिमिट पता है ट्रिग्नोमेट्री में? मतलब सर 1 माइनस कॉस की वैल्यू नहीं, हमें कौन सी लिमिट पता है? स्टैंडर्ड लिमिट ट्रिग्नोमेट्री में। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कोई स्टैंडर्ड लिमिट है जो हमें ऑलरेडी पता है? सर साइन h अपॉन h गरम ले लेते हैं। x, हमें एक ही लिमिट पता है, अब कॉस वाली तो नहीं पता है। तो हमारा पर्पस हमेशा क्या रहता है कि साइन में कन्वर्ट कर लो जो भी हो। तो क्या हम इसको किसी तरह से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 दिख हाफ रहा है, एंगल फॉर्मूला। यस सर। हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 दिखे, कॉस दिखे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, cos 2x को लिख सकते हैं और साइन लाना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और एंगल को बाई 2 कर देंगे तो kx है तो kx/2 अपॉन x साइन x, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो 1 से 1 कैंसिल, बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह 2 साइन स्क्वायर kx/2 अपॉन x साइन x इज इक्वल टू 1/2। लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लाइन पे लिखना है। अभी साइन x दिख रहे हैं हमें, अब साइन x में अपॉन में x चाहिए होता है, ध्यान नहीं है वहां खुद से लिख दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अपॉन x यहाँ इंटू x यहाँ? यस सर। ऐसे ही जो साइन के साथ होता है एग्जैक्टली वही चाहिए होता है। यहाँ kx/2 है तो अपॉन में kx/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, और ऊपर भी kx/2 का स्क्वायर। देखो ये बन गया स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये बन गया स्टैंडर्ड। इनकी वैल्यू 1 आ गई, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू kx/2 का स्क्वायर करोगे तो k² x² अपॉन 4, ऊपर दो नीचे 2 x थे ऑलरेडी, एक ये ब्लू वाला और एक ये ग्रीन वाला, तो ये x² है, दिस इज इक्वल टू 1/2। x² से x² कैंसिल, 2 4 कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, तो आ गया k² इज इक्वल टू 1। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, +-1। +-1, +- का ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आई थिंक 20 ही है सीधे। यस सर। कोई नोट तो नहीं कर रहा है इसको? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी वैसे सिलेबस में नहीं है 12th के, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस तो बहुत कम है, बट आई थिंक दिस कुड बी डन बाय कंटिन्यूटी, इसलिए शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ये तुम लोगों को फंडा पता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो फॉर श्योर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नहीं होगा। अगर हम ये भी प्रूव कर देना कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, देन वी कैन से इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑल्दो उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। क्या, तो हम पहले 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। देखो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट
x टेंडिंग टू 2 माइनस, कौन सी डेफिनेशन लगेगी? ऊपर वाली नीचे वाली? फर्स्ट वाले। ऊपर फर्स्ट वाली। वाली। अब x तो x ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999999 क्या हो जाएगा? 1। भाई 1। 2 से तो कम ही है, अगर 2 से कम है तो उससे जो नंबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर उससे छोटा इंटीजर आता है, इससे छोटा फॉर श्योर इंटीजर है 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू है 1, तो 1 आ जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? अब x में से 2 पुट कर देंगे तो लिमिट की वैल्यू आ गई 2। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आया, और बाहर भी 2 है तो 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे f ऑफ 2, तो वो भी 2 आ जाएगा। अरे तो कंटिन्यूअस आ गया। चलो डिफरेंशियबिलिटी याद करते हैं, क्लास 11 में डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा हुआ है हमने। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, याद होगा ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला था। लिमिट यस सर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, नहीं करती है तो नहीं होता है। तो करके देख लेते हैं। f ऑफ 2 प्लस h क्या हो जाएगा? डेफिनेशन ये वाली लग जाएगी। ठीक है, तो 2 यस प्लस एच यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच। समझ गए? हम 2 पे चेक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, तो x में 2 पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ 2 प्लस एच, जहां जहां x है वहां 2 प्लस सॉरी जहां जहां x है वहां 2 डाल दिया, तो f ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा। x में इस वाले डेफिनेशन में 2 प्लस एच डालना पड़ेगा, तो बचेगा 2 प्लस 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ 2 निकालोगे तो वो 2 आ जाएगा डिवाइडेड यस सर। बाई एच। अब देखो क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट वुड बी 2 प्लस 2h प्लस h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। 2 और माइनस 2 कैंसिल, पूरे में h कॉमन है, h कॉमन ले लेंगे, इनफैक्ट ये 3h हो गया है, h स्क्वायर प्लस 3h है, h कॉमन लिया तो h प्लस 3 बचा डिवाइडेड बाई h, h कैंसिल, और लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स ये डिफरेंशिएबल होगा। क्या आंसर है देखो? नॉट डिफरेंशिएबल। सर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा। सर LHS और RHS इक्वल तो नहीं हुए, तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा फिर? कौन सा LHS RHS? सर दूसरे मतलब फर्स्ट वाले डेफिनेशन के लिए भी तो चेक करेंगे ना। बट वो एनसीईआरटी में कहीं था नहीं, इसलिए मुझे लगा इस डेफिनेशन से याद आएगा। एक्चुअली में जब डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं तो वी हैव टू चेक राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे हम कंटिन्यूटी में करते हैं राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी में 11th में है नहीं, इसलिए आई थिंक मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी नहीं होगा। किसी को याद है मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की और राइट हैंड डेरिवेटिव की? ठीक है, तो आई थिंक एनसीईआरटी ने ऐसा कोई क्वेश्चन रखा नहीं था अभी तक, इसलिए मुझे लगा उससे ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, दैट इज 3 आ रही है। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकलता है? शायद तुमने फॉर्मूला पहले नहीं देखा होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h। समझ गए? वहां पर x प्लस h माइनस x था, x में कुछ ऐड करके और फिर x की वैल्यू, यहाँ पर है x से उससे छोटी वैल्यू अपॉन h। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 तो 2 ही था, f ऑफ 2 माइनस h क्या आ जाएगा देखो? सर वो माइनस h नहीं होता नीचे डिनोमिनेटर में? मैंने उल्टा लिख दिया है, मैंने ऊपर का ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर डिनोमिनेटर माइनस h होता तो लेफ्ट यहाँ ऐसा मैच लिखते हैं f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x। ओके समझ गए? मैंने ऊपर ऑर्डर चेंज कर दिया इसलिए नीचे माइनस h नहीं आ रहा। ओके, तो f ऑफ 2 तो 2 ही आ गया,
एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा, एक्स में 2 माइनस एच पुट करेंगे 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा अपॉन एच, तो ये हो जाएगा 0 बाई एच, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 3 आ रही है, इसलिए फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, यू कैन सी एंड इसके ज्यादा इसमें टाइम नहीं देने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ये करना पड़ता है, तो मेथड लिखना हो लिख लेना। नेक्स्ट आउट Sir, 24. 24 is important question from the competitive point of view। बोर्ड में यूजली ये क्वेश्चन नहीं आता है। कह रहा है एक क्वेश्चन है f of x plus y is equal to fx into fy। सो करने का बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, इसमें तुम लोग याद भी रख सकते हो कि इस केस में f0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो f0 की वैल्यू 1 आनी, वो यूज होती है बीच बीच में। यहाँ कह रहा है कि f डैश 02 दे रखा है, मैं प्रूफ करना है कि f डैश x इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx है। अब देखो इसमें हम करते क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि यार x में x पड़ा रहने देते हैं, y की वैल्यू 0 डाल दी है। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f0। ठीक है, fx को सेम साइड ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, fx कॉमन लिया, या मैं यहीं से कर देता हूँ, fx को कैंसिल कर दिया, कंसीडरिंग fx 0 नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब fx 0 नहीं है, 0 नहीं हो तो कैंसिल हो सकता है। एक कॉमन लेते तो एक रूट 0 आता जो कि रिजेक्ट हो जाता, fx वैल्यू 0 आ नहीं सकती, कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ से f0 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। अब f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है 2 है, f डैश 0 को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसको मैं fh लिख देता हूँ, माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। ये वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवे f डैश 0 की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूफ करना है f डैश x क्या होगा, दैट विल बी 2 टाइम्स fx। देखो f डैश x निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। f ऑफ x प्लस h को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या, एज पर दिस क्वेश्चन f ऑफ x प्लस y होता है fx इंटू fy, तो क्या f ऑफ x प्लस h हो जाएगा fx इंटू fh Yes. यस सर। माइनस fx अपॉन h। ऊपर से देखो fx कॉमन हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx कॉमन लोगे तो आ जाएगा fh माइनस 1 अपॉन h। ये हमेशा ऐसा ही बनता है, अभी x के लिए पूछा, हो सकता है f डैश 3 पूछता, f डैश 5 पूछता, तो एक्सप्रेशन यही बनेगा, x के लिए 5 आ जाएगा। f0 की वैल्यू 1 निकली, वो हमेशा यहीं पर यूज होती है, 1 की जगह मैं f0 लिख सकता हूँ। यस सर। Yes, अब sir. क्या ये एक्सप्रेशन f डैश 0 बन गया, यस सर। बन गया ना, तो ये हो गया fx इंटू f डैश 0 और f डैश 0 की वैल्यू है 2, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सर वो नेट ड्रॉप हो गया था, तो आप एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे। हाँ पीछे था ही क्या वैसे, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वैसे। चलो बाकी सबने काम कर लिया था ना, दिव्यांश, आर्यन, कुश, सर वीडियो देख ली थी सर, मतलब ये मैंने क्वेश्चंस नहीं कर पाया था पर बहुत आसान कर थे, वीडियो देख ली थी तो क्लास नहीं आए थे, काम भी नहीं कंप्लीट किया। सर। कर लो सर, कवर कर लो। एट संडे मंडे लिख लिया कृति।
यस सर। ओके, इसको अच्छे से करना क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन क्या आएगा, कहेगा कि f'5 निकालो और f5 गिवन होगा। तो देखो f'5 2 टाइम्स f5, तो इस तरह से आंसर निकल आता है। मेथड स्टेप्स हमेशा सेम ही आएंगे। चलो फिर आगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है वो करना शुरू करो। थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, दैट इज गुड फॉर प्रैक्टिस। 25 से 36 कर लेते हैं, ये वाला पेज खत्म हो जाएगा। बाकी मैं बीच में बोल दूंगा अगर टाइम कम बचा होगा तो। करना शुरू करो। किसी को स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन की नहीं मिलेगी कहाँ से स्टार्ट करें तो पूछ लेना कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, क्या लॉग लेना पड़ेगा, क्या चेन रूल लगेगा, जिस तरह जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। शुरू करो सब लोग। चलो पूछो डाउट्स। सर 33 सर 30 30 सर 35 30 से पहले किसका डाउट? 30 से पहले कोई? नो सर। क्वेश्चन नंबर 30 लेट्स से क्या है, sin to the power n ax square plus bx plus c। तो बेसिकली ओरिजिनल फंक्शन क्या है यहाँ पर? sin x sin x है और x की जगह पर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया है। और उससे भी बड़ा ओरिजिनल फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या रहा होगा? x की पावर n। x टू द पावर n सबसे ओरिजिनल फंक्शन वही है यहाँ पर। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन सबसे पहले होगा क्योंकि पहले x की पावर n था, फिर x की जगह साइन आया, तो x पावर n था तो x की जगह साइन x आया, तो साइन x की पावर n बना, और फिर x की जगह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आया। तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू x टू द पावर n, जो कि हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। फिर लगेगा चेन रूल। तो अभी साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉज हो जाएगा यहाँ पर, यस सर। ठीक है। तो इनटू कॉज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी भी खत्म नहीं है, साइन x तो था नहीं, x की जगह पर ये पूरा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b। सो दिस विल बी द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। आ गया सबको? यस सर। नोट कर लो और नेक्स्ट बताओ। हाँ सर इन क्वेश्चन नंबर 26 हम प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगा के इसे करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन रूल दोनों ही फंक्शन है ना, फंक्शन अपॉन फंक्शन है तो क्वेश्चन रूल ही लगेगा। यस सर वो 26 में लॉक करके तो कर सकते हैं। 26 में लॉग की जरूरत नहीं। अच्छा लॉग पहले लॉग ले लें। यस हाँ सर। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है कि लॉग ले लो, कैन बी डन। चलो नेक्स्ट आउट। 33 33 प्रियांशु तुमने कोई और बोला क्या? 35 33 पहले आया। 33 कह रहा है साइन इनवर्स, तो सीधा है वैसे श्रेया, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट x प्लस 1। तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह की जरूरत है नहीं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है, यस सर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी वही लगा देंगे 1 अपॉन, और x की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन बेटर होगा क्या यहाँ पर? सर मैंने नॉर्मल से करके देखा तो नहीं हो रहा था, और मुझे सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट आता नहीं है सही से। किसी ने सब्स्टिट्यूशन से किया है क्या? x को cos थीटा डाल के हाफ एंगल लगाएंगे तो सर नॉर्मली किया सर। नॉर्मल किया है, आ गया आंसर। यस यस सर। सर ये नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है तो नॉर्मली कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी साइन इनवर्स के अंदर है उसका स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर चेन रूल की वजह से 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 का फिर से डिफरेंशिएशन। और ये तो नॉर्मली है। सर ये तो अगर x सर प्लस इसमें x को और cot स्क्वायर x ले ले तो क्या ले लें?
x को cot स्क्वायर x, वेरी नाइस, वही मैं सोच रहा था कोई सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है तो x को cot स्क्वायर x ले लेंगे तो भी हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा सब्स्टिट्यूशन है ये। दोनों तरीके से कर लेते हैं। नॉर्मली जो हम कर रहे हैं तो अभी 1/x+1 का डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 1/x+1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो गया x+1 की पावर -1/2। तो x+1 की पावर -1/2 वर्क करेंगे तो दैट वुड बी -1/2 x टू द पावर, मतलब x यहाँ पर x+1 है -3/2। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नीचे एलसीएम वगैरह ले लेना, आंसर आ जाना चाहिए। श्रेया आई डोंट नो तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा था। मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया था, मैंने देख लिया। अच्छा ठीक है, अभी सब क्लियर है? यस सर। ओके, अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पर, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, आदित्य ने बताया कि x को cot थीटा ले लेते हैं, तो कमेंट ढूंढ लें कहाँ पर फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर हम x को cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू cot थीटा, तो देखो फायदा क्या है कि नीचे बन जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, जो कि होता है cosec स्क्वायर थीटा, उसका रूट हो गया cosec थीटा, तो इवेंचुअली ये बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा, जो कि हो जाएगा थीटा। ठीक है, समझ गए मैम? और थीटा का डिफरेंशिएशन बेसिकली हमें क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में तुम्हें d(θ/dx) निकालना है, क्योंकि यहाँ से निकल आएगा आराम से। समझ गए बात को? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट। 35 में क्या है भाई ऐसा? 35 कह रहा है साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx। अरे इसमें क्या भाई, प्रोडक्ट रूल लगाओ, काम करो। साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx, प्रोडक्ट रूल लगाना आता है? यस सर। फर्स्ट फंक्शन साइन टू द पावर mx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस टू द पावर nx का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पर x टू द पावर n है, ना कि cos x। ध्यान रखना x की पावर n में तो x की जगह cos x डाला होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n cos टू द पावर n - 1x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस सेकंड फंक्शन cos टू द पावर nx और sin टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, m sin टू द पावर m - 1x और sin x का डिफरेंशिएशन फिर से cos x। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह कर लेना, आराम से सेटल हो जाएंगे। sin टू द पावर m + 1 हो जाएगा, cos टू द पावर n - 1 रहा, कर लोगे यहाँ से। अब तो क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है बस। नेक्स्ट 36 क्या? 36 तो लॉग लेके होते हैं, प्रोडक्ट वाले हैं ना। इतने लंबे प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट रूल वगैरह नहीं लगाते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस फंक्शन को y मान लो, y इज इक्वल टू x + 1 स्क्वायर इंटू x प्लस, अब हो जाएगा। समझ गया ना? यस सर। यूजेज जो तुमने किया उसमें रूट वगैरह होता है तो हमें याद आ जाता है कि हाँ लॉग ले लेते हैं, इसमें रूट नहीं तो तुमने भूल गए। लॉग ले लेंगे तो 3 अलग अलग काम हो जाएंगे प्लस में। यस सर। किसी और को डाउट है तो मैं पूरा करूं? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैंने यहीं तक। यस सर। यहीं तक हुए हैं? हाँ यस यस सर। ओके ओके, अच्छा यहीं तक तो दिए थे। इसके बाद इनवर्स फंक्शन जो बेस्ड है, तो मैं एक आध बता देता हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया लग जाए कैसे करना है ये। चूज करो, बताओ कौन सा बताऊं? 38। 38? यस सर। चलो 38 देखेंगे तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - cos x इंटू 1 + cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो इनवर्स वाले मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। पहली बात तो क्या ये मोस्टली सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, ये तो आई थिंक डायरेक्ट हो जाएगा। 1 दिख रहा है, cos x दिख रहा है, क्या करना चाहिए?
हाफ एंगल फॉर्मूला 1 को हटाने की कोशिश करो, तो ऊपर लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे लगा देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला, पर्पज है 1 को कैंसिल करना, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 1 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका रूट लेंगे तो tan एक्स बाई 2, तो हमेशा कुछ स्टैंडर्ड ही बनेगा, tan इनवर्स tan x बाई 2 जो कि हो गया x बाई 2, इसका डेफिनेशन 1 बाई 2। ठीक है, समझ गए फंडा? यस सर। तो ये यहाँ पर मोस्टली तो है फॉर्मूले देख के समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला सेट हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 1 बाई रूट 2 को साइन या कॉस पाई बाई 4 लिख लेना, तो ये दिख जाएगा साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी वाला बन जाएगा। कोशिश करना कॉस वाला बने ताकि कॉस इनवर्स कॉस कुछ फिट बैठ जाए डायरेक्ट। ठीक है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनाना है इसको। थर्ड वाले में आई थिंक इसको साइन अपॉन कॉस होगा तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, इसको तुम लिख सकते हो 1 प्लस साइन को साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे कॉस को भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना तो उससे आ जाएगा। फोर्थ वाले में कुछ ए कॉस एक्स या बी साइन एक्स को उससे डिवाइड करना होगा। 40th वाले में 41 वाले में दिख रहा है कि cos क्यूब सॉरी cos 3x का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर 4x क्यूब माइनस 3x, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए, x इज इक्वल टू cos थीटा। 42 वाले में tan 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, x इज इक्वल टू tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। 43 वाले में तो cos से बात बन जानी चाहिए। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देख के ऑब्जर्व हो जाएगा कि इस तरह का कोई फॉर्मूला तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, 3 4 देख के 1 देख के कुछ ना कुछ देख के स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिनको याद होगा ऑफकोर्स वही कर पाएंगे, तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन करके कोशिश करेंगे, बाकी तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, कल ही है ना अपनी क्लास। ठीक है, 43 तक कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो अच्छा, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है हमारा, अब हर वीक सागर सर रख देते हैं, इसलिए मैं प्रेशर में आ जाता हूँ कि ना लूँ, लेकिन अभी काफी लंबा टाइम हो गया है, तो विच चैप्टर वुड यू लाइक? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का कंबाइंड ले लें क्या, एक चैप्टर का क्या लेंगे, अब सिलेबस भी कम हो गया, कुछ बड़ा है नहीं उसमें। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मोस्ट प्रोबेबली मे बी सैटरडे, और किसी क्लास टाइम ही लूंगा मैं, क्योंकि संडे में सागर सर रख लेते हैं तो 2 टेस्ट ठीक नहीं होंगे एक दिन में, तो बी प्रिपेयर्ड। टाइम कंफर्म बता दो। क्लास टाइम में बता तो रहा हूँ, या तो सैटरडे कर लेंगे या फिर उसके अगली क्लास में कर लेंगे। अच्छा सैटरडे तो इस बार क्लास है नहीं, तो मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे यू हैव टेस्ट ऑन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। सर डिलीटेड पोर्शन नहीं आएंगे? हाँ डिलीटेड पोर्शन नहीं आएगा। ओके ठीक है, चलो तुम लोग काम कर लेना, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। चलो दैट्स ऑल। थैंक यू सर। Till the next time, goodbye everyone. Have a good Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.